तुम लोगों ने जितनी भी फ़िल्में देखी होंगी या स्किप कर दी होंगी यही चैनल की किसी और चैनल की, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को तुम ज़रूर देखो, क्योंकि ये वीडियो एंड में तुम्हें एक अच्छी सीख देकर जाएगी और बताकर जाएगी कि तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। और ये फ़िल्म वैसे एक अपाहिज, विकलांग, डिसेबल पर्सन के बारे में है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि तुम हो सकता है किसी न किसी को ऐसे जानते ज़रूर होगे, या हो सकता है आपकी रिलेटिव्स में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, पड़ोस में हो, या कोई ना कोई हो जिसको आप कभी मिले हो या जानते होगे। तो इस फ़िल्म को देखने के बाद आप उनकी ज़िंदगी के नज़रिए से देख पाओगे कि मतलब कैसे वो लोग रहते हैं और क्या-क्या होता है उनकी ज़िंदगी में। तो ज़रूर देखो और उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है वैसे लोगों के साथ। ये ली चुने होता है, एक अपाहिज लड़का है और शरीर से विकलांग होता है, लेकिन माइंड से जीनियस है, सब कुछ कर सकता है, उसको बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठा रहा होता है और ऊपर से गरीब भी होता है। तो सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होती है इसको। पढ़ने में अच्छे होने की वजह से इसने एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था और एक जगह टीचिंग की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन तुम देख सकते हो कि ये सही से लिख तक नहीं पाता है। तो तुम्हें लगता है कि इसको कोई नौकरी देगा? इसकी नानी आज पूरे 1 साल बाद गाँव से घर लौटी है, क्योंकि ली का बर्थडे आने वाला है और इसकी फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि ऐसा मानना है उनका कि ली एक मनहूस है और वो इस घर में पैदा हुआ है तो खुशियाँ चली गई हैं। लेकिन नानी इसको बहुत मानती है, इसलिए वो एक जगह लेकर आती है इसको और यहाँ इसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कुछ अपने फ्रेंड्स से मिलवाती है। सभी फ्रेंड्स ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वो विकलांग है, लेकिन सारे इस बात से अनजान है कि कितना स्मार्ट लड़का है। ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी डिसेबिलिटी के बारे में कोई बात करे, लेकिन आज काफ़ी खुश हो रहा होता है बेचारा, क्योंकि उसका बर्थडे भी है और पहली बार वो शायद ऐसे पार्टी कर रहा है और सबको बियर पीता हुआ देखकर ये भी 2-4 घूंट गटक लेता है, लेकिन बेचारा सही से पी नहीं पा रहा होता है और तुम समझ सकते हो उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और पहली बार बियर पीने की वजह से इसकी हालत हो जाती है खराब, नशा हो गया, चक्कर आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। वापस घर लेकर आती है नानी, तो इसकी मॉम ने देख लिया और बस उसके बाद तो ली के ऊपर चिल्लाने लग गई कि तुम ऐसी हालत में कैसे आए। और नानी को गुस्से में देखने लगी और चिल्लाने लगी कि आप इसको बाहर क्यों लेकर गई थी, इसकी सिचुएशन देखो कैसी है, ये घर में रहने के लायक है, बाहर ले जाने के लायक नहीं है। और नानी से खूब ज़्यादा लड़ाई करती है, पर नानी ली को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहती है। अगले दिन माँ इसके शेड्यूल बनाती है कि एक्सरसाइज करना है, बुक रीडिंग करनी है, घर पे रहना, बाहर नहीं जाना, और नानी को इसकी केयर टेकर बनाकर अपने हस्बैंड के साथ काम पर चली जाती है। लेकिन नानी कहाँ मानेगी, वो कहती है ली से कि देखो तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, ट्यूशन जाना है नहीं जाना, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। ली टीचर बनना चाहता है जैसा मैंने बताया था, तो आज एक और ट्यूटर के लिए अप्लाई करता है और ये हमेशा से टीचर बनना चाहता है, इसका सपना था, और आज चुपके से क्लास में घुस गया होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इसको देख कर वो हंसने लग जाते हैं, काफी बातें बनाते, मजाक उड़ाते। बच्चे उन्होंने पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखा है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि ऐसे पर्सन को ये लोग नहीं रख सकते। नानी ने उदास होकर समझाया कि देखो तुम अच्छा पढ़ाते हो, उस इंस्टीट्यूट की किस्मत खराब थी जो तुम्हें नहीं दे रहा है। नानी की बात कर ले तो इनकी भी कुछ हॉबीज है और वो एक लोकल बैंड ग्रुप के साथ सिंगिंग और गाने बजाने का ऐसा काम वाम करती है, सबको एंटरटेन करती है। और नानी अक्सर यहाँ पर ली को लेकर आया करती है। इनकी टीम का ड्रमर गुस्से में इनको छोड़कर भाग गया है, तो नानी ने कहा कि ली तुम ड्रम बजा सकते हो क्या, हमारी टीम का ड्रमर बन जाओ। पर ली नहीं मानता है, पर दादी बोलती है कि तुम किंडरगार्टन में ड्रम अच्छा बजाते थे। वापस घर जाते हुए बस हिलने से ली गिर जाता है और बस स्टाफ इस पर चिल्लाने लगा, गलत तरीके से बिहेव करने लग गया। उसको अपाहिज देखकर नानी ने इससे लड़ना शुरू कर दिया कि क्या वो अपाहिज है तो उसको बस में चढ़ने की परमिशन नहीं है क्या। वापस घर आकर ली बस कंपनी को एक कंप्लेंट लेटर लिखता है कि उसके साथ उसमें गलत बिहेव किया गया था। नानी ने इसे फिर समझाया ड्रमर बनने के लिए, ली मान गया होता है, लेकिन वो एक न्यू ड्रम लेगा ऐसा कहता है। नानी ने उसके लिए एक नया ड्रम मंगाया और अगले दिन से प्रैक्टिस शुरू करती होती है, लेकिन ड्रम स्टिक पकड़ने में भी इसको काफी दिक्कत हो रही होती है। सब इसे ही देख रहे हैं, क्या ये बजा पाएगा। एक ओल्ड लेडी बोलती है ये अपाहिज है, इसे हटाओ, टाइम खराब हो रहा है। ऐसे कड़वे वर्ड सुनकर नानी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। पर तभी ली पर एक फ्रिस्बी आकर गिरता है और एक सुंदर सी लड़की ने फेंका होता है, गलती से आ गया, वापस मांग रही होती है और ली चाहता है कि उसको उठा करते दे, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने इससे बात की है, इससे कुछ कहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा, उसको उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लड़की भागी भागी आती है और ली को देखती है, पर इसने ली का मजाक नहीं उड़ाया, ना उससे घिन किया और ना ही उसको अजीब नजरों से देख। वो बस आती है, स्माइल करती है और ये स्माइल जाकर सीधा ली के दिल पर लग जाती है। हाँ, उसको कुछ कुछ होने लगता है और ये उसके लिए पहली बार था, क्योंकि वो कैसा भी है अंदर से तो हमारे जैसा ही है। कुछ दिन बाद इनकी टीम का ड्रमर वापस आ गया होता है और ली को जाने को कहता है, और वो लड़की भी आजकल आ जाया करती है यहाँ पर ली से मिलने के लिए, कुछ म्यूजिक सुनने के लिए। ड्रमर ली की इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन लड़की ने ली की साइड लेकर इसको सपोर्ट किया और इसके बाद ली और ज्यादा जोश में आ जाता है, सपोर्ट पाकर फाइट बैक कर देता है, पूरी एनर्जी से ड्रम उठाकर ड्रमर को चैलेंज करता है कि चलो एक चैलेंज करते हैं, जो जीता वो इस ग्रुप में रहेगा। दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और मामला ड्रॉ हो जाता है। अब जब कंपटीशन होगा उस दिन तक ये लोग एक वोट करके देखेंगे कि कौन अच्छा बजा पाता है और कौन नहीं।
टीम ने दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया होता है, जो अच्छा बजाएगा उसको चुन लिया जाएगा। ली ने खुशी भरी आंखों से चुपके से उस लड़की याया को देखा। याया खुश होती है, बहुत खुश है। याया बताती है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हें देखना, कि तुम ड्रम बजाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, अपना नंबर दोगे मुझे? पर ली के पास फोन नहीं होता है और इस बात से उसको लाइफ में पहली बार काफी रिलेट होता है कि मेरे पास फोन क्यों नहीं है, होता तो उससे बात कर लेता मैं। घर आकर उसकी ख्यालों में खोया होता है। वो पहला प्यार होता है जब हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं हमेशा। खैर अब तो ऐसा प्यार नहीं होता है, 10-15 साल पहले ही खत्म हो गई थी ऐसी चीजें। वो खुशी की आंखों से सपना देख रहा होता है, हेल्दी है, याया के साथ खेल रहा होता है, वो हंस रही है, दोनों खुश है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये फ्लिप भी कर सकता है। याया इंप्रेस है, दोनों गिरते हैं और किस होने लग जाती है। लेकिन ये सपना था तो टूटेगा ही, रियलिटी बहुत पेनफुल है। अपने अपाई शरीर के साथ ये उठता है और इसको वेट ड्रीम आया था और नानी के आने से पहले इसने जल्दी से बेडशीट उठाया और उठाकर बाथरूम में भागा धोने के लिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि इसने क्या किया सपने में और इसको काफी शर्मिंदा होना पड़ेगा। खाने के टेबल पर कहने लगा कि इसे नौकरी करनी है, पैसे कमाना चाहता है ताकि आगे बढ़कर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। और नानी ने इसको फोन भी दे दिया ताकि ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर सके। और ली रेडी होकर एक लोकल रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने के लिए आता है एज अ वेटर, पर मैनेजर ने इसको देख कर ही मना कर दिया होता है और कस्टमर इसको काफी घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उसके चलने का, बोलने का जो तरीका है वो नॉर्मल पर्सन से अलग है। क्योंकि वो डिसेबल है तो उसका वैसा ही होगा, लेकिन लोग उसको घूर घूर कर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। और ये सब नानी दूर से देख रही होती है, उनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। मैनेजर बोलता है कि हम नॉर्मल पर्सन को रखते हैं। ली बोलता है मैं भी तो नॉर्मल हूँ। रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो नानी इसको खिलाने लेकर आती है और ली काफी खुश होता है क्योंकि इसको नौकरी मिल गई है। लेकिन क्यों, वो हमें बाद में पता चलेगा। और नानी के लिए ये बात पैसे की नहीं है, बात वैल्यू की है कि आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने इसको वैल्यू किया और इसको नौकरी दी, जबकि ये डिसेबल है। अगले दिन से ली काम करने लग गया होता है, कस्टमर को हैंडल करता है और बस ड्रम की प्रैक्टिस करता है। पहली सैलरी भी इसकी 1000 युआन आई होती है, जिसको देखकर बहुत खुश होता है और इन दोनों चीजों में टाइम बिताने लग गया और कस्टमर को अच्छे से हैंडल करता है और अब ड्रम में भी काफी इंप्रूवमेंट कर चुका है। और एक दिन याया को अपने घर बुलाता है, काफी नर्वस होता है क्योंकि घर पर आज कोई नहीं है। एक पोएम भी लिखी होती है इसने, जैसा कि हमारे यहाँ के आशिक शायरी वायरी कहते हैं। कहता है कि तुम सुबह का सितारा हो जो चमकता है आसमान में और मैं एक सिंपल सी नदी हूँ। मतलब वो बताना चाहता है कि मतलब तुम आसमान में हो, तुम कितनी ऊपर हो मेरे से, कितनी सुंदर हो, और उसको एक ऊंचे लेवल की वो देना चाहता है और खुद को एक नदी बता रहा है जो कि बहुत शांत है, बह रही है। याया ने इग्नोर किया क्योंकि उसको इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। बोलती है कि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काम करता है कि नहीं। अब भाई ऐसा वाहियात सवाल सुनकर इसके कान खड़े हो गए होती है, बहुत शर्मा गया होता है, नर्वस हो गया होता है। याया हंस रही होती है, माहौल पूरा ऑकवर्ड कर दिया इसने। याया ने इसको थोड़ा सा सेड्यूस किया, ली इसके फेस पर टच करने लगा तो याया ने उसके फेस से हाथ हटाकर अपने चेस्ट पर रख दिया, इसको टच करो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब ये बात ली के लिए मर्दानगी पर आ गई थी। वो अब सोच रहा था कि वो इसको प्रूफ कर देगा, सबूत दे देगा कि भले डिसेबल है लेकिन वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल 20 साल का लड़का कर सकता है। याया जाने लग जाती है। ली रोक कर बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे इंसान समझा, वरना सब मुझे अपाहिज समझते हैं। इतने में डोर खुलता है और मोम आ गई होती है और नजारा देखकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। याया तो चली जाती है और मोम सब जानती है। ऊपर से पार्ट टाइम काम करने वाली बात भी पता चल गई होती है तो बहुत चिल्ला रही होती है कि तू रेस्टोरेंट में जाकर काम क्यों करता है, मैंने तुझे घर में रहने के लिए कहा था और बाकी सारी चीजों। और बोलती है कि तेरे जैसे लड़के को एक्सेप्ट कैसे कर लिया उन लोगों ने। और ये बात सुनकर ली बोलता है कि मैंने बोला था कि मुझे ऐसा पैदा करो। माहौल काफी गर्म हो गया होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी मदर इसको बहुत ही कड़वे शब्द बोलती है और भी दो तर्जुमा बता नहीं रहा हूँ। और आर्ग्यूमेंट दोनों की काफी बढ़ गई होती है। ली तो यहाँ से छत पर चला जाता है और यूनिवर्सिटी में कॉल करने लग गया कि प्लीज मुझे चांस दे दो, मुझे अपने यहाँ बुला लो, मुझे पढ़ा लो, क्योंकि वो भी इस घर से भागना चाहता है। पर अब लेट हो गया, स्टाफ चले गए हैं, कॉल कोई उठा नहीं रहा है। ली परेशान है, करे तो करेगा। दादी आती है, समझाया कि मोम ने गुस्से में तुम्हें जो बोला वो ऐसी नहीं है। ली बोलता मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। दादी समझ गई होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए नहीं चाहिए, इसको यहाँ से भागने के लिए चाहिए और इसे जल्दी ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए लेकर जाती है। कुछ दिन बीत गए होते हैं और ड्रमर का चुनाव होगा आज। ज्यादा वोट ली को मिले होते हैं और ड्रमर ये बात सुनकर बेहोश हो जाता है और जल्दी से एम्बुलेंस में डालकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आती है, ली की मदर ने एक बेटी को जन्म दिया है। हाँ, इसकी मदर प्रेग्नेंट थी अभी तक, लेकिन ये बात ली को नहीं पता और नानी आज पहली बार जाकर इसको बताती है कि तुम बड़े भाई बन चुके हो। ली को विश्वास नहीं हो रहा, वो सुन के हैरान है कि मेरी मदर प्रेग्नेंट थी घर में और मुझे पता भी नहीं था, ना किसी ने बताया था। वो कैसे हो सकती है, उनकी बेली तो अंदर थी, तो बच्चा कैसे हुआ। जल्दी से हॉस्पिटल आता है तो देखते हैं कि मोम को बाथरूम लेकर जा रहे हैं क्योंकि बेबी प्रीमैच्योर पैदा हुआ है टाइम से पहले ही, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। बेबी को देखने लग जाता है ये और वो रोने लग जाती है, पर बेबी बिल्कुल फिट है और इसको खिलाने की कोशिश करता है, चुप कराने लग गया होता है। मोम ने आकर सीधा इसको धक्का मार के साइड किया कि हट मेरे बच्चे के पास से, और बच्चे को अपने हाथ में लेकर इसे छुपा लिया। मानो अगर ली उस बच्चे को देखता है या उसको छूता है तो वो भी इसकी तरह अपाहिज बन जाएगी। इसकी मॉम ऐसा बिहेव कर रही होती है यहाँ पर, जैसे छुआछूत की बीमारियां होती हैं जो लोग मानते हैं, कुछ उस तरह का। ली के चेहरे पर एक उदासी है जो भी साफ दिख रही होती है, वो बहुत नाखुश है इन चीजों से। घर जाते हुए नानी से पूछने लगा कि मुझे क्यों नहीं बताया गया इस बारे में।
नानी ने बहाना बनाते हुए कहा कि मॉम को प्रॉब्लम थी, मिसकैरेज हो जाता था उनका, बार बार बच्चे पैदा नहीं होते थे, इसलिए हमने नहीं बताया किसी को। लेकिन सच्चाई क्या है ये सब हम जानते हैं। मॉम ने सेकंड बेबी इसलिए किया क्योंकि पहला बच्चा अपाहिज है और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता सोसाइटी में। वापस से ली अपने काम पर लग गया होता है, लेकिन इसके डिसेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर लोग कुछ चैरिटी वाले वीडियो शूट कर रहे होते कि देखो एक अपाहिज है जो कि यहाँ पर काम करता है, वाह वाह लाइक्स और व्यूज मिलेंगे। और पीठ पीछे स्टाफ बातें भी करता है। पता है क्या, टैक्स डिस्काउंट पाने के लिए रेस्टोरेंट के ओनर ने इस अपाहिज लड़के को नौकरी पर रखा है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर तुम्हारे स्टोर में कोई अपाहिज डिसेबल मतलब कोई ऐसा काम करेगा तो जो तुम्हारी शॉप गवर्नमेंट को टैक्स देती है उसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन इसका कोई भी नहीं है, सब इससे नफरत करते हैं, घिन करते हैं, फायदा उठाते हैं। प्यार और हमदर्दी की तलाश में ये याया से मिलने पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ना चाहता है। याया ने हाथ को हटा दिया और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और थोड़ी दूर जाकर इसको बाय करने लग जाती है वो। और ली समझ गया होता है कि वो इसको छोड़कर भाग रही है और अब वो इसको कभी नहीं मिलेगी। ली समझदार लड़का है, वो अकेले ही म्यूजियम आ गया होता है, घूमता है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाता है। अपनी नानी के लिए कैंडी लाया है और वो कहता है मॉम को भी खिला देना। नानी ने कहा कि मॉम नहीं खाएगी, उन्हें शुगर प्रॉब्लम है। और ये सुनकर ली बहुत सैड होता है और वो सारी कैंडी धीरे 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 करके गले में फंसा लेता है खाने के लिए, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसको सामने कैट का बच्चा नजर आता है। ये इसकी पहली पेट फ्रेंड हुआ करती थी जो इसको छोड़कर चली गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। अब हमें यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ली जब छोटा था तो अपनी कैट के साथ खेलते हुए एक दिन सूटकेस में घुस गया था और इसके मॉम डैड आए, उनको नहीं पता था कि ली यहाँ पर, और वो बैठ कर बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि अगर ली पैदा नहीं हुआ था तो हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी होती, और ली ने ये सब कुछ सुना था। वापस प्रेजेंट में ली को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होता। मॉम रो रही होती हैं, बताती है कि जब मैंने तुम्हें पैदा किया था तो मैं अपना बेस्ट दिया था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि मैं अच्छे से पुश नहीं कर पाई तुम्हें, इसीलिए तुम ऐसे हो और मुझे इस बात का गिल्ट है, इसीलिए क्षमा, और इसी वजह से मैंने कभी तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया है। लेकिन देखो इसकी मम कितनी झूठ बोलती हैं, कितना सच बोलती हैं, ये बात तो वही जाने। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं होता कि अपने ही बेटे से ऐसी नफरत करना, ये तो काफी गलत बात है। ले क्या बोले, अब सोच रहा होता है। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नानी इसको टेम्पल लाती है ताकि इसके ऊपर वो होता है ना, कुछ लोग करवाते हैं मतलब टोना वोना टोटका जो होता है, ताकि इसके ऊपर जो भूत होते हैं, गंदे साए होते हैं, जो भी होता है वो सब हट जाए। और फिर दिमाग को शांत करके रात को फिर से इसको सपना आता है, या आई होती है और इसकी बॉडी के ऊपर से एक शेल उतार रही है। जैसे तुम्हें पता होगा ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, सांप भी साया, जो कि ना अपनी बॉडी पर एक सेल लेकर घूमते हैं, और जब उसको निकाल देते हैं तो उनका एक नया चेहरा, नया शरीर, नया रूप बाहर आ जाता है। तुमने बटरफ्लाइज को भी देखा होगा। तो ये ऐसा बताना चाहते हैं। और जब ये उस सेल के अंदर से निकलता है तो एक अलग इंसान होता है, इसके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, एक परफेक्ट पर्सन होता है। और ये सब करने के बाद दोनों ने प्यार किया, लेकिन ये सब सपना था। आंखें खुली तो हालत सेम की सेम है। छत पर आता है, नानी बैठी हुई है, उनसे कहता है कि आपके गले पर स्कार क्यों है। नानी बताती है कि जवानी के दिनों में मैं रेस्टोरेंट चलाया करती थी। एक दिन पैसा गिनते हुए किसी ने मेरे गले पर चाकू रख दिया, मुझे लूटना चाहता था, लेकिन मैंने पैसा बचाया और उसी बीच मेरे गले पर कट लग गया और मैं तो बच गई थी उससे। लेकिन मैं इस पैसों से अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। जब मैं 21 साल की थी तो मैंने तुम्हारी माँ को जन्म दिया था और मेरा हस्बैंड छोड़कर हमें भाग गया था उसी टाइम। अकेले मैंने सब कुछ किया, तुम्हारी माँ को पाला, और बताकर रोने लग जाती है। और साथ ही वो अपनी स्ट्रगल की कहानियां भी बताती हैं कि कैसे इसकी मॉम ने अपने बचपन में, टीन में, जवानी में बहुत ही बुरे दिन देखे हैं और उनकी जिंदगी थोड़ी स्टेबल होने वाली थी। तो फिर ली पैदा हो गया और उसके बाद वो आज तक भुगत रही है, ऐसा उन लोगों का मानना है। ली ये सब सुन के सोच रहा होता है कि मतलब मेरी मॉम ऐसी क्यों है, फैमिली में ही दिक्कत है हमारे। और ली ने इतना सोचने के बाद पूछा कि क्या मेरी बहन मेरे जैसा भाई डिजर्व करती है, उसको चाहिए मैं। दादी कुछ नहीं बोलती और कहाँ से बोले, सच तो हम सब जानते हैं। और अगले दिन ली को यूनिवर्सिटी का लेटर मिलता है, बहुत खुश हो रहा होता है और खुशी में घर के सारे काम कर देता है क्योंकि उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन पूरी टीम परफॉर्मेंस करने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि ऑर्गेनाइजर फ्रॉड था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो परफॉर्मेंस तो कैंसिल हो गई है। लेकिन नानी बताती है कि टिकट के पैसे हमारे खराब हो गए। तभी कॉल आती है और ली को एक इवेंट में बुलाया गया होता है क्योंकि इसने बस कंपनी में कंप्लेंट की थी, तो उन लोगों ने इसको बुलाया होता है सम्मानित करने के लिए, क्योंकि इसके बाद उन लोगों ने उसकी सर्विस ठीक की थी। और इसको गिफ्ट में चावल, आटा और कुछ तेल दिया जाता है और इसको स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि कुछ स्पीच दे सके। स्पीच में ये बताता है कि देखो मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि मुझ पर केस हो गया इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन अब ठीक है। पर ये चीजें जो मुझे मिली है वो तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं अपाहिज हूं ना, तो मेरे गले में अटक जाती है। मैं तो सिंपल काम भी नहीं कर पाता हूँ, पेन पकड़ना, चलना, बोलना, कुछ नहीं। आज ली ने वो सब कुछ बताया जो इसके दिल में था, पर एंड में जो स्पीच देता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, जो कि बहुत लंबी होती है। मैं तुम्हें पूरी तो नहीं बता सकता हूँ, पर इसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है बेसिकली। आखिर में हमें ये बताता है क्योंकि ये भी हम में से एक ही है। अब ये सुन के सभी रोने लग गए होते हैं। एक डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ कितनी हार्ड होती है। धीरे धीरे ली के रिश्ते फैमिली के साथ ठीक होने लग गए थे। अपनी छोटी बहन का ख्याल भी रखता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसको मिल गया होता है और नानी को घुमाने लेकर गया होता है। अब थोड़ा खुशी आने लगा है और अपनी पेट कैट की एसेस को भी बहा देता है क्योंकि वो मर गई थी ना बचपन में। और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और हमें भी बताकर जाती है कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। जैसे डिसेबल पर्सन को देखकर उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो, नॉर्मल ट्रीट करो जैसे तुम सबको करते
करते हो, उन्हें बोझ, अपॉर्चुनिटी या मतलब ऐसा मत समझो, और ना ही उनके साथ रहने से या उनकी फैमिली में होने से उनसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है ये वीडियो कई डिसेबल पर्सन के पास पहुंचेगी, अगर तुम लोग देख रहे हो तो भाई तुम कर सकते हो। लाइफ बहुत हार्ड है, देखो सबको दिक्कत है, ठीक है, मेरे को भी है, सबको दिक्कत है। चिल रहा करो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, ठीक है। एकदम प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ सबकी अलग अलग होती है यार, ठीक है। सब सब भाई कर ही रहे हैं, घिस रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन वैसन की जरूरत नहीं है, बढ़िया रहो, मस्त रहो। एकदम प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ सबकी अलग अलग होती है यार, ठीक है। सब सब भाई कर ही रहे हैं, घिस रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन वैसन की जरूरत नहीं है, बढ़िया रहो, मस्त रहो, अपना चिल करो, ठीक है। वीडियो चलेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हो तो बाय।